Hello everyone, myself Sanjay Agarwal and you're watching Sanjay Agarwal classes. बच्चों आज हमें कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करना है विद रिगार्ड टू पार्टनरशिप। तो देखो होता क्या है बच्चों, जब भी हम पार्टनरशिप करेंगे तो पार्टनरशिप की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है कि कम से कम दो लोग होने चाहिए। तो अगर दो लोग मिलकर आज एक पार्टनरशिप करेंगे तो बच्चों वो बहुत सी मैटर्स के ऊपर आज डिसाइड करेंगे, क्योंकि भविष्य में हमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए। तो अगर हमें भविष्य में झगड़ा नहीं चाहिए तो उसके लिए आज हमें बहुत सी मैटर्स पे आपस में सहमति बनानी पड़ेगी कि भविष्य में हम इनसे कैसे डील करेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ बातें बोलूं तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट ही सोचेंगे कि अगर हम कमा लें भविष्य में प्रॉफिट्स तो उस कमाए हुए पैसे को हम आपस में कैसे बांटेंगे। उसके बाद सर और क्या डिसाइड करेंगे, हम कौन सा बिजनेस करने वाले हैं, कब तक उस बिजनेस को करेंगे, हम कितनी पूंजी लगाएंगे उस बिजनेस में। ऐसी एन नंबर ऑफ चीजें बच्चों हम डिस्कस करते हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो होता क्या है, जब भी दो लोग या दो से ज्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो इन बातों को वो क्या करते हैं, पहले डिसाइड करते हैं और वो चाहें तो इनको एक लिखित डॉक्यूमेंट के फॉर्म में प्रिपेयर कर सकते हैं जिसे हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो मैंने यहाँ नाम लिख रखा है पार्टनरशिप डीड। तो बच्चों अगर हम एक लिखित डॉक्यूमेंट बना लें तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। लेकिन जरूरी नहीं होता पार्टनरशिप के लिए कि हमें एक लिख के डॉक्यूमेंट बनाना ही पड़ेगा। हम ओरल एग्रीमेंट भी आपस में कर सकते हैं जहां पे हम वर्बली खाली डिसाइड कर ले कि हम अलग अलग चीजों पे भविष्य में कैसे डिसीजंस करेंगे, कैसे प्रॉफिट्स को बांटेंगे वगैरह वगैरह सारी चीजें हम चाहे तो ओरली भी डिसाइड कर सकते हैं या चाहे तो एक रिटर्न एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। अगर हम रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं बच्चों तो उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, अदरवाइज एक वर्बल एग्रीमेंट इज ऑल्सो वैलिड। अब सर ये तो ठीक है, पर होता क्या है बच्चों, अगर हमने सब एग्री कर लिया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है ना कि हमने आपस में कुछ एग्रीमेंट ही नहीं कर रखा है, या हमने बिजनेस शुरू करने टाइम पे ये डिसाइड नहीं किया था कि हम प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, या और दूसरे चीजों के बारे में हमने कुछ भी डिसाइड नहीं कर रखा था। अब आप बताओ हम क्या करें नहीं करें। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, पार्टनरशिप के ऊपर लागू होने वाला एक एक्ट है इंडिया में जिसे हम कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो बच्चों उस एक्ट के हिसाब से हमें क्या करना होगा ना, हमें इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो सर कौन सी बातें जिसमें हमें ध्यान रखना है, देखो मैंने यहाँ 5 बातें लिख रखी हैं। इन 5 बातों पे अगर हमने कुछ पहले से डिसाइड कर रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मान लो हमने डिसाइड नहीं किया, भूल गए इनके बारे में डिसाइड करना, या पार्टनरशिप डीडी नहीं बना रखी है हमने आपस में, तो फिर क्या होगा। तो बच्चों उस केस में हम पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करेंगे और वो एक्ट क्या कहता है हमें ये ध्यान रखना है, वही हमारे इस रूल्स के अंडर में कवर होते हैं। देखो सबसे पहले बच्चों आ रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर मान लो भविष्य में हमने जो भी कमाया उसको बांटना है और हमने ये नहीं तय कर रखा कैसे बांटे, तो हमेशा ध्यान रखना हम उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पैसे को। ये मैंने बाकी वीडियोस में भी एग्जांपल्स में कई बार बता रखा है कि प्रॉफिट विल ऑलवेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक्ट के हिसाब से क्या है कि हमें कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। तो हम अपने मालिकों को या पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे उनके कैपिटल पे, अगर आपस में कुछ डिसाइड नहीं हुआ है तो। फिर बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बारी आती है। तो अगर हम कैपिटल पे उन्हें ब्याज नहीं दे रहे तो हम उनसे ड्राइंग्स पे भी ब्याज नहीं लेंगे जब तक क्वेश्चन हमें अपने से कुछ नहीं कहता, तो ये नहीं लेना है। फिर बच्चों सैलरी की बात आएगी। अब सैलरी के लिए भी क्या है, सेम चीज है, बहुत आसानी से याद रह जाएगा कि सैलरी टू अ पार्टनर भी क्या है, क्वेश्चन अगर ना बताए तो हम अपने मन से कभी सैलरी नहीं देंगे। ठीक है, और मान लो हमने एग्री नहीं कर रखा है और क्वेश्चन हमें बोले कि हमारे जो मैनेजर है उसने जब डिस्ट्रीब्यूशन किया तो उसने किसी एक पार्टनर के नाम पे सैलरी डाल दी बुक्स में, तो क्या वो सैलरी डालना सही था। तो बच्चों अगर हमने एग्री नहीं कर रखा तो उस केस में एक्ट फॉलो करना है। एक्ट के हिसाब से क्या चीज है कि सैलरी नहीं देनी चाहिए, तो फिर क्या बोलेंगे, वो सैलरी देना गलत होगा वहां पे। ठीक है, तो सिंपली क्या ध्यान रह जाएगा बच्चों कि ये तीनों आइटम क्या है, अगर आपस में एग्रीड नहीं है तो हमें इन्हें कंसिडर नहीं करना है। प्रॉफिट हमेशा क्या होगा, इक्वली बटेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये चारों आइटम जो है ना, ये अगर ध्यान आए तो ये अप्रोप्रिएशन में आती है। बिकॉज ये सब किससे जुड़ी हुई है, प्रॉफिट के बंटवारे से या पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से जुड़ी हुई चीजें हैं।
ठीक है। अच्छा, एक आइटम और देखो जो लास्ट में लिखा है मैंने, वहां लिखा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए पार्टनर टू द फर्म। तो इसका मतलब क्या है, किसी पार्टनर ने क्या कर रखा है बच्चों, फर्म को लोन दे रखा है, पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है। अब लोन अगर दे रखा है तो उस केस में क्या बनता है ना, पार्टनर को उसके लोन पे उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन ये नहीं बताता कि हमें कितने रेट से इंटरेस्ट देना है। तो इस केस में मुझे क्या करना है, एक्ट के हिसाब से क्या होगा, हम उसे 6% का इंटरेस्ट पे करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखोगे बच्चों, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है, चाहे हमें क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले। हाँ, प्रोवाइडेड मान लो क्वेश्चन मुझे ये बोले कि इंटरेस्ट देना है और एक पर्टिकुलर रेट से देना है, क्वेश्चन मुझे बता रहा है किस रेट से देना है, तब तो बच्चों क्वेश्चन जो बोले वो फॉलो कर लेना। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ये बोले कि मुझे इंटरेस्ट तो देना है पर हमने रेट डिसाइड नहीं कर रखा, या हमने रेट डिसाइड करना भूल गए, आप बताइए किस रेट पे इंटरेस्ट दें हम उसे, तो हमेशा क्या ध्यान रखेंगे, लोन अगर किसी पार्टनर से हमने ले रखा है तो हम उसे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं ये कह रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन लोन देना है मुझे, तो ये अलग से ध्यान रखना बच्चों कि इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे लिए अप्रोप्रिएशन नहीं होता है। मालिक से, पार्टनर से लोन लेना और उस लोन पे उसे इंटरेस्ट देना मेरे लिए प्रॉफिट का बंटवारा नहीं है, वो मेरे लिए खर्चा है। तो इस खर्चे को बच्चों कहाँ लिखोगे, ये चला जाएगा पीएल अकाउंट में, तो इसमें गड़बड़ नहीं करना। अगर हमें कभी बोले पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट देना है तो हम क्या करेंगे, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे और ना ही पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक पॉइंट और आता है बच्चों जो हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि मान लो क्या किया है हमने, हम जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, हमने किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर की जगह पे ही बिजनेस चालू कर दिया कि पार्टनर की मान लो अपनी कोई प्रेमाइस है, प्रेमाइस मतलब जगह समझो, कोई जगह है पार्टनर की और उसी जगह पे हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो बच्चों उसे, उस पार्टनर को उस प्रेमाइस की जगह के बदले में उसे रेंट मिलना चाहिए। अब ये जो रेंट हम उसे पे करेंगे ना बच्चों, ये भी मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो अगेन अगर ये एक्सपेंस है तो ये भी कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट में जाएगा, और ये हमें स्पेशली ध्यान रखना है। तो फाइनली 6 आइटम याद रखने हैं बच्चों। सॉरी, तो 6 आइटम बच्चों क्या क्या है, एक एक करके सोचो। पहला था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्वेश्चन कुछ ना बोले इक्वली बांटना, क्वेश्चन अदरवाइज कुछ बोले तो जैसा क्वेश्चन बोले वैसा करना। सेकेंड आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन अगर बता दे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किस रेट से देना है, तो ठीक है। क्वेश्चन अगर बोले कि हमने डिसाइड ही नहीं कर रखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। और वो रीजन अगर पूछे तो क्या बोलेंगे, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बनता है। पर हाँ, अगर डिसाइडेड होता उनके बीच में तब तो जो डिसाइड होगा बच्चों वही चलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे क्या करेंगे, अगर कुछ डिसाइड नहीं है आपस में तो हम उन्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे, नहीं लेंगे उनसे। सैलरी टू अ पार्टनर अगेन बच्चों नहीं देना है। हाँ, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि हमें सैलरी देनी है तो ठीक है, पर क्वेश्चन अगर हमसे पूछे कि हमने डिसाइड नहीं कर रखा, आप बताओ सैलरी दे कि नहीं दे, तो हम बोलेंगे पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से तो सैलरी नहीं बनती है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन बच्चों स्पेशली ध्यान रखना है, खर्चा है हमारे लिए, पे करना है। क्वेश्चन रेट बता दे तो जो बोले वो लेना, पर क्वेश्चन अगर हमें रेट ना बताए तो उस केस में क्या करना, 6% पर एनम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। अच्छा, अब ये अगर खर्चा है तो कौन से खाते में जाएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। एक और बात रह गई थी, वो क्या है, रेंट। तो अगर रेंट हम पे करेंगे अपने पार्टनर को तो बच्चों रेंट हमें क्या, रेंट भी हमारे लिए क्या है, खर्चा होगा, और ये भी किसी खाते में शो होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगा। याद रहेगी चीजें। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे पीएल और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना के देख लेते हैं। चलो पढ़ो क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लो आराम से, उसके बाद साथ में मेरे साथ साथ सॉल्व करना। देखो, A and B are partner in a firm, their capital were 2 lakh and 3 lakh respectively on 1st of April 2019। तो साल के पहले दिन मुझे बता दिया है क्वेश्चन में कि हमारी कितनी कितनी पूंजी लगी हुई है बिजनेस में। The firm was operating from a place owned by A। A हमारा पार्टनर है बच्चों, और A की जगह से हम बिजनेस कर रहे हैं। The rent of which was agreed at 5,000 per month। PM मतलब पर मंथ बच्चों यहाँ पे। तो अगर मान लो मुझे 5,000 हर महीने रेंट चुकाना है तो पूरे साल का रेंट क्या हो गया बच्चों, तो 5,000 इंटू 12, तो इसका रेंट हो जाएगा बच्चों 60,000 रुपए। तो रेंट मुझे अपने पार्टनर ए को देना है, और ए को जो रेंट देना है वो कितना देना है, 60,000 रुपए देना है। अच्छा, अब अगर बच्चों ये कहां जाएगा, पीएल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है। आगे देखते हैं,
ए हैड ऑल्सो एडवांस द लोन ऑफ 2 लाख टू द फर्म। ए ने लोन भी दे रखा है फर्म को, और लोन किस दिन दिया है बच्चों? 1 अक्टूबर 2019। दे हैड नॉट एग्रीड अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन। अब बोलो क्या करें? अगर हमने आपस में इंटरेस्ट पे एग्री नहीं कर रखा कि किस रेट पे इंटरेस्ट देना है, तो हमें क्या करना है? एक्ट के हिसाब से फॉलो करेंगे। और बच्चों रेट क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा हमारे लिए 6% पर एनम। इसका इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं हम। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बच्चों आएगा, बोलो 2 लाख रुपए का पैसा लिया है हम फर्म ने, रेट बच्चों में 6% लगाना है। अब बात आती है टाइम की। तो बच्चों टाइम देखो कितना, 1 अक्टूबर को लिया है तो अक्टूबर पूरा काउंट होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने आएंगे बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 महीने का फैक्टर यूज कर लो, 6/12। तो चलो ये 6 काट दो यहाँ पे 2, और ये 2 से काटो इसे 3, 2 0 यहाँ कैंसिल कर लो, 2000 इंटू 3 दिस इज 6000। तो 6000 रुपए बच्चों में इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिख रहे हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। मतलब ना ही हमने रेंट एडजस्ट किया है, ना ही इंटरेस्ट ऑन लोन एडजस्ट किया है, उसके पहले हमने क्या कमाया? 3 लाख कमाया। तो देखो अगर हम 3 लाख बच्चों कमा रहे हैं तो 3 लाख में 2 खर्चे हमें अलग से एडजस्ट करने हैं। तो 3 लाख में से 60,000 का तो रेंट चला गया, और बच्चों 6,000 रुपए का क्या चला गया? इंटरेस्ट ऑन लोन चला गया। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना बचा? 3 लाख में 60,000 जाएगा, 2,40,000, ये बचेगा 2,34,000 आफ्टर डिडक्टिंग 6,000 एज वेल। तो 2,34,000 हमारे लिए क्या हो गया बच्चों? नेट प्रॉफिट हो गया। देखो यहां तक क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, तो हमने नहीं निकाला, इग्नोर कर दिया उसे। इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लिया हमने 6% पर एनम के हिसाब से। रेंट हमें गिवन था 5,000 पर मंथ, तो पूरे साल का बच्चों कितना हो गया? 60,000 रुपए हो गया। अब क्वेश्चन में हमें करना क्या? एक तो पीएल अकाउंट बना लेते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए कैसे लिखना होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। देखो तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाएंगे, मुझे ये बता रखा था कि 3 लाख रुपए मैंने कमाए हैं और 2 खर्चे अभी भी लिखने बचे हुए थे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रेडिट में बिकॉज प्रॉफिट है, तो यहाँ लिखूंगा बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना था बच्चों? 3 लाख रुपए। उसके बाद हमने क्या देना है? हमें रेंट चुकाना है। तो टू रेंट, तो रेंट अकाउंट में बच्चों कितना पैसा गया? 60,000 रुपए चलेगी। फिर उसके बाद बच्चों लोन पे इंटरेस्ट देना था, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना लोन पे इंटरेस्ट था बच्चों? 6,000 रुपए। अब जो प्रॉफिट बच गया, ये प्रॉफिट हमें कहाँ ट्रांसफर करना है? ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो यहां लिखेंगे बच्चों टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसको जरा बैलेंस कर दो, कितना आता है? ये तो 3 लाख कॉपी हो जाएगा। 3 लाख में बच्चों 66,000 माइनस हो जाएगा, हमने ऊपर भी निकाला था ये फिगर। 2,34,000 रुपए आएगा, और यहाँ पे तो बच्चों 3 लाख की कॉपी हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब ये 2,34,000 बच्चों में कहां शिफ्ट करना है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखो तो यहां लिखेंगे बच्चों बाय पीएल अकाउंट, और ये हो गया हमारे लिए नेट प्रॉफिट। फिगर है बच्चों 2,34,000। अब बताओ आगे क्या करें? अब यहाँ पे क्या है ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वेशन में, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ना पार्टनर को सैलरी देनी है, ना कोई कमीशन है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करेंगे बच्चों? जो भी कमाया वो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। तब ये प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें? जरा क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए कुछ रेशियो दिया था क्या? तो लिखा था ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म, द कैपिटल वेयर सो एंड सो, द फर्म ऑपरेटिंग वगैरह कहीं भी मेंशन नहीं है बच्चों की किस रेशियो में मुझे प्रॉफिट को बांटना है। तो मैंने ऊपर ही डिस्कस किया साथ में कि प्रॉफिट की जब भी बांटने की बारी आएगी, हमें क्वेश्चन ना बताए तो हमेशा हम क्या करेंगे? उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्या करें? जो बचा हुआ प्रॉफिट है दोनों पार्टनर्स में क्या होगा? बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 2,34,000 बच्चों आधा आधा कर लेते हैं इसका।
तो इट्स लाइक 1,17,000 आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू A's कैपिटल अकाउंट और B's कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों यहाँ पे आएगा 1,17,000 और इसको भी मिलेगा 1,17,000, कुल मिला के बच्चों 2,34,000 रुपए। तो पूरे पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ चीजें हैं ध्यान रखनी है। आगे जब और भी बड़े क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो उन क्वेश्चंस में ये छोटी छोटी बारीकियां हमें ध्यान रखनी है। रेंट अगर क्वेश्चन में गिवन हो, मेरे लिए खर्चा है जो पार्टनर को रेंट दिया जा रहा है। अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन चुकाना पड़े अपने पार्टनर को, वो भी मेरे लिए खर्चा है। तो दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। इसके अलावा बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, अगर ये 3 चीजों की बात हो, क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बता रहा या हमसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ क्या करें, हमने तो एग्री नहीं कर रखा, तो हम बोलेंगे भैया ये 3 चीजें नहीं आएंगी। प्रॉफिट की बांटने की बारी जब भी आएगी, क्वेश्चन ना बताए या कुछ भी एग्रीड ना हो, हम हमेशा इक्वली उसे मानेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट अगर क्वेश्चन ना बताए, हम उसे 6% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे। हो सके तो और अपने बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।